नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद जब तब उभरते ही रहते हैं, लेकिन अब वह मतभेद विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान भी नजर आने लगे हैं। खास बात यह है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुछ ऐसा घटा जिससे प्रतीत होता है कि राज्य बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भी मुख्यमंत्री से सहज रिश्ते नहीं हैं। दरअसल एक विधेयक के पारित होने में जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने अड़ंगा लगाया, उससे प्रदर्शित होता है कि बीजेपी संगठन और राज्य सरकार में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष खूब तंज कस रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार नहीं संगठन बड़ा होता है जैसा बयान देकर सरकार और संगठन के बीच मतभेद की खबरों को हवा दे दी थी। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के केंद्रीय आलाकमान को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें बताए गए कारणों में से अधिकांश राज्य सरकार की कार्यशैली से संबंधित बताए जा रहे हैं। अब प्रदेश की राजनीति में जो नया विवाद सामने आया है वह एक विधेयक को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा से बुधवार को पारित किए गए उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक को विधान परिषद की मंजूरी नहीं मिली और सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर ही इसे सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि विधान परिषद में गुरुवार को भोजनावकाश की कार्यवाही के बाद नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा, मगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि उनका प्रस्ताव है कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो 2 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि राज्य विधान परिषद के 100 सदस्यीय सदन में बीजेपी के 89 सदस्य हैं। ऐसे में इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना खासा अहम माना जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि विधानसभा में बुधवार को पारित किए जाने से पहले इस पर संशोधन के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने भी इसमें संशोधन की जरूरत बताई थी। हालांकि बाद में इसे ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिया गया था। दूसरी तरफ इस विधेयक के पारित नहीं हो पाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल बीजेपी के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आशा है कि मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खासतौर से गोरखपुर में। वहीं समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि सुना है मुख्यमंत्री योगी ये बिल अपने निजी फायदे के लिए ला रहे थे। इस बिल का जनहित या बीजेपी हित से कोई वास्ता नहीं था। गोरखपुर में बेशकीमती जमीनों पर सीएम की नजर है, जो जमीनें नजूल के अंतर्गत आ रही थीं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी जी ने सोचा कि सत्ता का फायदा उठाकर उन जमीनों में खेल कर लिया जाए, इसलिए ये बिल लाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी के इस दुस्वप्न पर बीजेपी संगठन ने पानी फेर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हालांकि ये बिल अगर पास हो जाता तो पहले गोरखपुर, फिर अयोध्या, फिर लखनऊ और धीरे धीरे पूरे यूपी की बेशकीमती नजूल भूमि पर कुदृष्टि थी और गरीब जनता पर बुलडोजर चलाने की भाजपाई योगी तैयारी थी और बिल्डर्स उद्योगपतियों को ये जमीनें जनता से छीनकर देने की तैयारी की थी सीएम योगी और बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि लेकिन तमाम भाजपाई दिग्गजों की कोठियां, मकान, प्रतिष्ठान, बंगले नजूल में आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी के अंदर भी उसका विरोध है। जनहित से या इसका या मुख्यमंत्री या भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। पहले तो समझना पड़ेगा कि विपक्ष जो मांग कर रहा है वो गलत मांग कर रहा है। वो विधेयक का पार्ट ही नहीं था। जो विधेयक का पार्ट था उसमें मैंने कुछ सुझाव दिए थे लीज एक्सटेंशन के, और वो माना गया। उसी दिन मान लिया गया, खन्ना जी ने मान लिया। सरकार तो मान रही है। सरकार तो सुझाव लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और यही योगी जी भी हमेशा कहते हैं कि सुझाव लो और चर्चा करो सदन में। मगर नारेबाजी कर रही थी विपक्ष, तो हमारे सुझाव पे उस पर उन्होंने सुझाव ले लिया। वही फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया था, और फिर सुरेश खन्ना जी को भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी ने पहल करी और इस पर चर्चा करके ये फिर निर्णय निकला कि प्रसर समिति को भेज दिया जाएगा। तो वो प्रस्ताव जो था प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से रखा गया भाजपा के, और
केशव जी ने इसको प्रस्ताव को रखा है विधेयक को, तो एक दूसरा भी कहानी बना रहे हैं कि केशव जी विरोध कर रहे थे, ये हो गया वो गया। ये सब जितनी है ये हवाइयां खबरें हैं, मगर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में या कहीं भी होगी, मोदी जी के नेतृत्व में ये हम लोग को डायरेक्शन है कि जनता से जुड़े मसलों पे चर्चा कर कर एक सहमति बनाते हुए जनता के हित में कार्य करा जाए, और वही मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। विधानसभा से पहले इस पर चर्चा नहीं हुई, विधायक हुई ना चर्चा, समिति फिर विधान परिषद के बाद वहां पे भी हुआ, वहां पे भी चर्चा हुई, इसीलिए तो मेरा सुझाव आया। जब मेरी सुझाव आया तो उसको करा गया। मैंने खाली अधिनियम से जुड़ा हुआ एक वक्तव्य रखा था, तो हुआ कि मैंने सुझाव दे दिया, इसीलिए सरकार ने एक्सेप्ट किया ना। वहां पे कुछ और चर्चा है, वो मैं जानता नहीं हूं। वहां पे जो चर्चा है उसके हिसाब से वहां पे कार्रवाई हुई, मगर पार्टी और सरकार ने मिलकर निर्णय लिया, क्योंकि हम लोग जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए हर मसले पे उनके साथ खड़े हैं, और सरकार संवेदनशील है। नहीं तो हम एनडीए है ना, हम भाजपा तो खाली नहीं चला रही है, हम तो एनडीए है ना, घटक दल का भी तो सुझाव लेंगे, तो सभी का। ये जो मैंने सुन के वक्तव्य सुना नहीं है, लेकिन ये तो हमारा फर्ज बनता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, हमारे दिल्ली की सरकार का, कि घटक दलों से भी बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे, तो उनके भी सुझाव थे, उस पर निर्णय हो गया। ऐसा है, अखिलेश जी को अभी तक पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश, और उनको विधानसभा की प्रोसीडिंग्स नहीं पता है। आपके नेता जो हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि लोग डरते हैं, और उन जो डरते हैं उन लोग के साथ सद्भाव रखो, और मुख्यमंत्री जी ने उस सद्भाव पे उन पे बोला था कि जो हरकत अयोध्या में हुई है, वहां पे जो अयोध्या में के वो ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। जो अभी बरसात जो हुई थी लखनऊ के अंदर, उस लखनऊ में जिस प्रकार की हरकत करी थी, उन दोनों जनों का नाम भी बताया मुख्यमंत्री जी ने। बोला आप चाहते हो इनके साथ मैं सद्भाव रखूं? सद्भाव नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी इनके साथ, कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के साथ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप ये क्या सोच रहे हो कि मैं किसी अधिकारी की तरह यहां पे नौकरी करने आया हूं? जब मैं नौकरी नहीं करने आया हूं, मेरे को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वो मेरे को मठ में मिलती है, वो सही बात है, उनकी प्रतिष्ठा मठ से है ही है। तो उन्होंने सच बोला। मैं अखिलेश जी को समझ नहीं आता, क्योंकि अखिलेश जी अभी भी वो कहते हैं ना, एक कुकू लैंड में घूम रहे हैं। वहां से जब बाहर निकलोगे तो समझ आएगा क्या बोला और क्यों बोला। आप लोग तो खड़े रहते हो ना, ये माफिया गुंडों के साथ खड़े रहते हो, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार होती है, और कार्रवाई करती है, और ठोस कार्रवाई करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।